सिवनी जिले का बहुचर्चित ईओडब्ल्यू मामला अब परवान चढ़ चुका है। 23 लोगों के ऊपर हुई एफआईआर के बाद लोगों के गले से यह बात उतर नहीं रही है कि आखिर इन 23 लोगों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर के तहत। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन नगर परिषद में 74 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम पर हुए वित्तीय अनियमितताएं और नियम विरुद्ध तरीके से किए गए कार्य के आधार पर शिकायत के बाद जबलपुर निवासी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू ने 23 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। नगर परिषद अध्यक्ष, कुछ पार्षद, कर्मचारी और कुछ उपभोक्ता शामिल हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई हैं, जबकि ऐसे ही एक मिलते जुलते मामले में सिवनी नगर परिषद अध्यक्ष को बदल दिया गया था। तो इसी कड़ी में 9 तारीख को कांग्रेस बृहद आंदोलन करने जा रही है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा और मांग की जाएगी कि आखिर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई है, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्यों नहीं बदला जा रहा है। सारा कुछ कांग्रेस करने वाली है। बहरहाल वह पार्टी का विषय है। हम तो अब चूंकि बुरा न मानो होली है और आज चौथा दिन है, कल रंग पंचमी है, तो हम तो अपनी बात रखेंगे ही। तो हम आपको बताते चलें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईओडब्ल्यू की जो कार्रवाई है वह हाथी के दांत तो साबित नहीं हो रही है। कहीं यह पूरा मामला पॉलिटिकल स्टंट बनकर तो नहीं रह जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अग्रिम जमानत के बाद मामला जहां के तहां पहुंच जाएगा। क्योंकि यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में आप, प्रदेश में आप और नगर में आप तो हैं ही। तो अब ऐसे में गिरफ्तारियां कैसे होंगी, यह तो जांच का ही विषय बन जाएगा। और आपको यह भी बताते चलें कि ईओडब्ल्यू में जब जमानतें हो जाएंगी, जमानत तो होगी ही, ये भी मन लिख के लीजिएगा। जमानत होने के बाद इस जांच का क्या होगा, यह तो शायद वह ईओडब्ल्यू जाने या वो सरकार जाने या जो ये भुक्तभोगी हैं वो जाने। मगर जो भी होगा भविष्य के गर्त में है। लेकिन नगर में चर्चा तेज है कि अब कायदा क्या कहता है कि ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद आगे क्या होगा। इस संबंध में हमने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तत्कालीन सह सचिव श्री दीपक कुमार सिंह से लीगल ओपिनियन लिया है। वहाँ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे समझने का प्रयास किया है कि इस मामले में क्या होगा और क्या हो सकता है, वह भी हम आपको दिखाएंगे। नगर पालिका परिषद लखनादौन में हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर शिकायतकर्ता रविंद्र सिंह आनंद ने जो शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू को दी थी, उस शिकायत की जांच के उपरांत ईओडब्ल्यू ने अपराध दर्ज कर लिया है। और यह जो एफआईआर जो दर्ज हुई है वो धारा 316(5) बीएनएस 61(2) बीएनएस के अंतर्गत दर्ज हुई है। साथ में इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। इस शिकायत में रविंद्र सिंह आनंद द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उनके द्वारा कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ उसकी 75 दुकानों का आवंटन कतिपय लोगों को बिना प्रीमियम राशि लेकर कर दिया गया। जो आरक्षित दुकानें थीं, जो उन दुकानों का भी आवंटन आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कतिपय लोगों को दे दिया गया। और इसमें उन्होंने मुख्य नगर पालिका, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष और बहुत सारे लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे। उसकी जांच उपरांत उन सभी को इसमें आरोपी बनाया गया है। आरोप अत्यंत गंभीर है और जो सजा जो है इन धाराओं में जो है वो 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं भी इसमें है, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंटों के द्वारा किया गया ये अपराध है। इसमें पब्लिक सर्वेंट इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा है जिसमें 4 साल तक की सजा हो सकती है। अब आगे क्या होगा? जिस तरीके के अपराध दर्ज हुए हैं अत्यंत गंभीर है। तो उसमें जिनके खिलाफ आरोप बनाए गए हैं उनको एंटीसिपेटरी बेल के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और जांच हो चुकी है और जो आगे जांच कर सकती है, इसमें आगे भी जांच हो सकती है। उसमें अगर पाया जाएगा कि किसी के खिलाफ अपराध नहीं बनता है या उसको नहीं बनता है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। मगर अपराध क्योंकि जांच हो चुकी है और ये पाया गया है कि ये लोग अपराध में शामिल हैं, तो इनके खिलाफ मामला बनता है और इन्हें जमानत लेने के लिए, एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए न्यायालय में जाना होगा, अन्यथा इनकी गिरफ्तारी हो सकती है।
इसमें संशय यह है गिरफ्तारी अगर कोई और मामला होता, कोई और आम लोग होते तो गिरफ्तारी हो चुकी होती, पर चूंकि इसमें जो अध्यक्ष हैं और जो कुछ नेतागण हैं वो शासन भाजपा के लोग हैं, तो शायद इसलिए इसमें गिरफ्तारी में विलंब हो रहा है और शायद गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन ये अपराध गंभीर है, इसमें गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी से बचने के लिए, एंटीसिपेटरी बेल का लाभ लेने के लिए उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और हो सकता है कि इसमें आगे चलकर गिरफ्तारियां हों, क्योंकि मामला गंभीर कदाचरण, गंभीर भ्रष्टाचार का है जो पब्लिक सर्वेंटों के द्वारा किया गया है, जिसमें शासन को बहुत बड़ी राशि की क्षति हुई है, पब्लिक फंड का बहुत नुकसान हुआ है। नमस्कार।